त्रिकोण आसन। तो त्रिकोण आसन में सबसे पहले तो अपने हाथों को कमर से हटा दें। सभी अपने दाएं पैर को उठा करके 2 फीट की दूरी में रखें। अपने दाएं पैर के पंजे को दाईं ओर घुमा दें। दोनों हाथों को सभी साइड से कंधे के समांतर फैला लें और दाएं हाथ से दाएं पैर के पंजे को छूना है। देखना कहाँ है? जो हाथ ऊपर है उस हाथ की हथेली को, इस प्रकार। फिर धीरे धीरे वापस पंजे को वापस सामने घुमा लें। अब बाईं ओर से करना है, तो बाएं पैर के पंजे को बाईं ओर घुमा दें। अब बाएं हाथ से बाएं पैर के पंजे को छूना है। देखना कहाँ है? जो हाथ ऊपर है उस हाथ की हथेली। फिर धीरे धीरे वापस पैर के पंजे को वापस सामने की ओर घुमा लें। हाथों को धीरे धीरे नीचे रखें और अपने दाएं पैर को उठा करके वापस बाएं पैर के सामने रखें। ये कौन सा आसन है? त्रिकोण आसन। तो यह सब हो गए खड़े होकर के किए जाने वाले आसन। अब है बैठ करके किए जाने वाले आसन। तो इसके लिए सभी अपने अपने स्थान पर क्रमबद्ध लाइन से बैठ जाएं। बैठ करके किए जाने वाले आसनों में सबसे पहले है दंडासन। तो दंडासन में दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। दोनों हाथों को इस प्रकार, चारों उंगली सामने की ओर रहेगी। हाँ, रख ले। दोनों पैरों को जोड़ लें। कमर सीधी, पैरों के घुटने सीधे। दंड, दंड यानी डंडा। डंडा कैसे रहता है? सीधा। उसी प्रकार अपने शरीर को सीधा करना है दंडासन। अब दूसरा है भद्रासन। तो भद्रासन में दोनों पैरों को धीरे धीरे मोड़ते हुए अपने पास ले आए। दोनों हाथों को एक दूसरे से पकड़ लें और पैरों की उंगलियों पर। कौन सा आसन है? भद्रासन। रुके इस स्थिति में थोड़ी देर। फिर धीरे धीरे पैरों को सामने की ओर वापस। अब तीसरा है, तो वज्रासन में सबसे पहले अपना दाएं पैर मोड़े, दाएं दंड के पास रखें। बायां पैर मोड़े और बाएं दंड के पास रखें। पीछे से पैर कैसे? ये जो दोनों अंगूठे हैं वो मिल जाएंगे आपस में। और हाथों को इस प्रकार घुटने पे रखें। ये है वज्रासन। इसी में है अर्ध उष्टासन और जांघ पर रखें। सभी अपना दायां हाथ धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाएं। दायां हाथ कोशिश करें, जोर जबरदस्ती नहीं करना है। और देखिए पीछे की। फिर वापस कैसे आना है? पहले बाएं हाथ को वापस लाएं धीरे धीरे, फिर अपने दाएं हाथ को वापस, और इस प्रकार बैठ जाए। शशांक आसन का अभ्यास। शशांक आसन में दोनों हाथों को घुटने पर रख लें।
श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर ले जाए, दोनों हाथों को। मस्तिष्क जमीन से लग जाएगा। अब दोनों हाथ ऊपर और साइड से धीरे धीरे वापस। ये कौन सा आसन है? शशांक आसन। अब है उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में वज्रासन में जैसे बैठे हैं वैसे ही बैठे रहे, बस पैर को हल्का सा फैला लें। दोनों हाथों को घुटने पर रख लें। सबसे पहले अपना दायां हाथ उठाएं और बाएं कंधे पर रख दें। फिर अपना बायां हाथ उठाएं और बाएं कंधे पर रख दें। देखें सामने सीधा। ये है उत्तान मंडूकासन। फिर वापस कैसे आए? सबसे पहले अपना बायां हाथ वापस लाएं, घुटने पर रख दें। फिर अपना बायां हाथ वापस लाएं और घुटने पर दें और पैरों को जोड़ लें। अब है वक्रासन। तो वक्रासन के लिए सभी दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। दोनों पैरों को सामने की ओर खोल लें। सभी अपना दायां पैर मोड़ कर बाएं पैर के जांघ के पास लें। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में, जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ। जो पैर सीधा है वो वाला हाथ धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। घुटने के अंदर से क्रॉस करें और जमीन पे रख दें। देखिए पीछे जो हाथ पीछे उस हाथ की हथेली पे। फिर अपना सबसे पहले हाथ ऊपर ले जाएं, साइड से वापस रख दें और पैरों को धीरे धीरे सामने की ओर खोल दें। फिर अपना बायां पैर मोड़कर दाएं पैर पे जांघ के पास ले आए। जो पैर मुड़ा है वो वाला हाथ कमर के बाजू में, जो पैर सीधा है वो वाला हाथ ऊपर ले जाएं। घुटने के अंदर से क्रॉस करें और जमीन पे रख दें। देखें पीछे की। फिर सबसे पहले अपना हाथ ऊपर ले जाएं, साइड से जमीन पर रख दें और धीरे धीरे पैरों को सामने की ओर खोल लें। यह हो गया वक्रासन और बैठ करके किए जाने वाले आसन। अब है पेट व पीठ के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। तो इसके लिए सभी अपने अपने स्थान पर पेट के बल लेट जाएं। हाँ, आप लोग का सर हमारी तरफ रहेगा और पैर उस तरफ। इसमें बायां हाथ के ऊपर दायां हाथ, उस पर मस्तिष्क रख दें और मस्तिष्क को किसी भी एक तरफ झुका दें। पीछे से दोनों पैरों को फैला लें, पंजे बाहर की तरफ और एड़ी अंदर की तरफ। यह है मकरासन, विश्राम आसन। अब है भुजंगासन। तो भुजंगासन में पीछे से दोनों पैरों को जोड़ लें, दोनों हाथों को छाती के बाजू में रख लें, छाती के बाजू में रख लें दोनों हाथों को। कोहनियां जमीन से लगी रहेगी इस प्रकार, कोहनियां जमीन से लगी रहेगी। अब श्वास भरते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे
इस प्रकार नाभि के जितना उठाना है। देखना आसमान की ओर है, पीछे से दोनों पैर जुड़े हुए हैं। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। एक बार और इसका अभ्यास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं अपने शरीर को। देखिए आसमान की ओर। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसी की दूसरी स्थिति में कोहनियों को जमीन से हटा दे। इस प्रकार कोहनियों को जमीन से हटा दे। अब करें इसमें श्वास भरते हुए अपने शरीर को धीरे धीरे ऊपर की ओर उठाएं। कोहनियां एकदम सीधी नहीं रहेगी, हल्की सी मुड़ी हुई रहेगी। इस प्रकार देखना आसमान की ओर। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। यह हो गया भुजंगासन। अब है शलभासन। तो शलभासन में दोनों हाथों को जांघ के नीचे डालें। दोनों हाथों को पीछे से दोनों पैरों को जोड़ लें और एक साथ दोनों पैरों को जमीन से मात्र 4 अंगुल ऊपर उठाएं। सभी उठाएं। दोनों पैर एकदम सीधे। धीरे धीरे नीचे। एक बार और इसका अभ्यास। दोनों पैरों को एक साथ उठाएं जमीन से मात्र 4 अंगुल ऊपर। रोक कर रखें। धीरे धीरे नीचे। यह हो गया शलभासन और पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन। अब है पीठ के बल लेट कर किए जाने वाले आसन। तो इसके लिए सभी अपने अपने स्थान पर पीठ के बल लेट जाएं। लेटना कैसे? लेटना कैसे? लेटना कैसे? पीठ के बल कैसे लेटना है? आप लोगों का सिर उस तरफ रहेगा और पैर हमारी तरफ रहेगा। लेट जाए सभी। दोनों पैरों को मोड़कर नितंब के पास ले आए। दोनों हाथों से पैरों के टखनों को पकड़ लें। अब इसमें सिर और पैर के पंजे जमीन से लगे रहेंगे। बाकी पूरे शरीर के भाग को उठा दें। इस प्रकार उठा दे सभी। फिर धीरे धीरे नीचे और दोनों पैरों को सामने की ओर खोल। दोनों पैरों को जोड़ लें। दोनों हाथ कमर के बाजू में रख लें। दोनों पैरों को जमीन से मात्र 4 अंगुल ऊपर यानी 30 डिग्री उठाएं। सभी उठाएं एक साथ। रोक कर रखें। धीरे धीरे नीचे। अब दोनों पैरों को जमीन से 90 डिग्री यानी एकदम सीधा उठाना है और रोक कर रखना है। उठाएं। कमर नहीं उठेगी, सिर्फ पैर उठेगा। दोनों पैर के घुटने सीधे। धीरे धीरे नीचे। अब है पवन मुक्तासन। तो पवन मुक्तासन में दोनों पैरों को मोड़कर नितंब के पास ले आए। दोनों हाथों को इस प्रकार एक दूसरे से पकड़ लें। जोड़ लें।
घुटनों पर रखें अपने। अब श्वास भरते हुए नाक से घुटने को और घुटने से नाक को लगाने का अभ्यास इस प्रकार। फिर श्वास छोड़ते हुए नीचे, हाथों को वापस कमर के बाजू में रख लें और दोनों पैरों को खोल लें सामने। अब है शवासन। शवासन में दोनों पैरों को फैला लें 1 फीट, दोनों हाथों को चिपका के नहीं रखना है, कमर से फैला कर रखें। हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद। शवासन विश्रामासन। शरीर को पूरा ढीला छोड़ दें, शिथिल, शांत, सहज। अपने शरीर के समस्त भार को धरती माता में समाहित कर दें और अपने यह मन में भाव लाएं कि मेरे शरीर में भार है ही नहीं, मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है, शांत, शिथिल होता जा रहा है। और यह भाव लाएं कि ये धरती मेरी माँ है, मैं इस माँ का अमृत पुत्र पुत्री हूँ। धीरे धीरे दोनों पैरों की उंगलियों को शांत शिथिल कर लें। दोनों पैरों की एड़ी, टखना, पंजे और पिंडलियों को शांत शिथिल कर लें। दोनों पैरों के घुटनों व जांघों को शांत शिथिल कर लें। अब दोनों हाथों की अंगुलियों को शांत कर लें, शिथिल कर लें। दोनों हाथों की पंजे, कलाई को शांत शिथिल कर लें। दोनों हाथों की कोहनियों और कंधों को शांत कर लें, शिथिल सहज कर लें। दोनों पेट, पीठ, छाती, हृदय को शांत कर लें। धीरे धीरे अपने समस्त पूरे शरीर को शांत कर लें। पूरे भार को, शरीर का एक भी अंग खिंचा तना हुआ नहीं रहेगा, पूरा शरीर ढीला छोड़ दें और अपने मन को परमात्मा के चित्त में लगा दें। अब सभी अपना बायां हाथ ऊपर ले जाएं, बायां हाथ और पीछे जमीन से रख दें। पीछे बाईं करवट लें और धीरे से हाथ के बल उठ करके बैठ बैठ। तो यह हो गए आसन। अब है प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्या है? अष्टांग योग है। अष्टांग योग का चौथा अंग है प्राणायाम। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, प्राण और आयाम। प्राण से तात्पर्य है कि शरीर में संचालित होने वाली प्राण शक्ति से, और आयाम का अर्थ होता है नियमन, यानी
प्राणवायु को नियमन संतुलित करता है प्राणायाम, और प्राणायाम से हमें संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। प्राणायाम करते वक्त हमें श्वासों की 3 प्रक्रियाओं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी नियंत्रित गति से ली गई श्वास की क्रिया पूरक कहलाती है। कुंभक नियंत्रित गति से ली हुई श्वास को रोककर रखने की क्रिया कुंभक कहलाती है। रेचक नियंत्रित गति से ली गई श्वास को नियंत्रित गति से छोड़ने की क्रिया रेचक कहलाती है। आइए प्राणायाम का अभ्यास, इसके लिए सभी सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं। हाथों को ज्ञान मुद्रा में घुटने के अंदर रख लें। आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी, मन शांत। इसमें कपालभाति प्राणायाम का अभ्यास, बलपूर्वक पेट में दबाव डालना है। श्वास स्वतः ही यानी अपने आप ही बाहर छूटती जाएगी। इस प्रकार 1 सेकंड में 1 बार ही दबाव डालना है। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार और 5 मिनट में 300 बार तक के इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। बच्चों को 1 से 2 मिनट तक, बड़ों को 5 से 10 मिनट तक लगातार बिना रुके इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। इस प्राणायाम का अभ्यास करते हुए मन में ऐसा विचार करना चाहिए कि जैसे ही मैं श्वास को बाहर छोड़ रहा हूं तो उन श्वासों के माध्यम से मेरे शरीर के समस्त रोग, समस्त बुराइयां, समस्त गंदी चीजें बाहर निकल रही हैं, नष्ट हो रही हैं। इन्हीं भावों के साथ प्राणायाम का अभ्यास करते हुए हमें रेचक करना चाहिए। रेचक करना चाहिए यानी श्वास को बलपूर्वक बाहर की ओर छोड़ना चाहिए। इससे मधुमेह, मोटापा, गैस, कब्ज, अम्लपित्त के लिए उपयोगी है। समस्त पेट से संबंधित विकार दूर करता है। पेट का मोटापा कम करता है यह प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम। अब है दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम में बैठने की विधि उसी प्रकार रहेगी। बस सभी अपना दायां हाथ उठाएं, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करें, बाएं नाक से श्वास भरें, बीच की दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करें और दाएं नाक से श्वास छोड़ दें। फिर दाएं नाक से श्वास भरें, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करें और बाएं नाक से श्वास छोड़ दें। यह है अनुलोम विलोम प्राणायाम की विधि। इसका अभ्यास भी बच्चों को 1 से 2 मिनट तक और बड़ों को 5 से 10 मिनट तक लगातार बिना रुके इसका अभ्यास करना है। थकान लगे तो दूसरे हाथ से करें, लेकिन रुकना नहीं, करते जाना है, करते जाना है।
इससे आमवात, संधिवात, कंपवात, गठिया, समस्त वात रोग, सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कब्ज, एलर्जी, समस्त कफ रोग, अम्ल पित्त, शीत पित्त, समस्त पित्त रोग के लिए उपयोगी है यह प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब है तो यह हो गया अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब है शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम में अपनी जीभ को इस प्रकार पाइप की तरह मोड़कर बाहर निकालें। पाइप की तरह मोड़े और बाहर निकालें और मुंह के माध्यम से श्वास को अंदर की ओर खींचे। पाइप के माध्यम से जालंधर बंद, यानी ठोडी को छाती से लगाएं, सांस को वहीं रोक कर रखें। सिर ऊपर, अंगूठे से दाएं नाक को बंद करें और बाएं नाक से श्वास छोड़ दें। एक बार और इसका अभ्यास। जीभ को पाइप की तरह बाहर निकालें और मुंह के माध्यम से श्वास भरें। ठोडी को छाती से लगाएं, श्वास को वहीं रोक कर रखें। सिर ऊपर, अंगूठे को नाक से बंद करें और धीरे धीरे श्वास छोड़ दें। यह है शीतली। हेलो पूरे मस्तिष्क में गूंजे।